इसके अलावा जब सरकार में सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम दलित को लेकर के हम 12 लाख का योजना दलित बंधु योजना चलाएंगे। आज बताएं राहुल गांधी की कितनों दलितों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा था कि दलितों को घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत उनको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे तेलंगाना में। कितने दलितों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा भूमि पट्टे में और अनुबंध में 28% आरक्षण दिया जाएगा दलितों को तेलंगाना में। कितने लोगों को मिला है। जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तब इनको दलित याद आते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो दलितों के साथ जितना अन्याय करना हो पूरा करते हैं। तब दलितों के साथ अन्याय क्यों होता है। और आज जब ये सत्ता में नहीं है, जब दलितों ने और पिछड़ों ने इनको सत्ता से बाहर कर रखा है, तब उसके न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन खड़े उन्हीं के साथ होते हैं जो सबसे ज़्यादा दलितों और पिछड़ों के ऊपर अन्याय करता है। कांग्रेस और राहुल गांधी दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए राहु है। राहु, ये राहुल गांधी नहीं राहु है। चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान आ गया है राहुल गांधी के बिहार दौरे पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज राहुल गांधी दरभंगा गए तो खूब ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रशासन ने रोका राहुल गांधी को जाने से, लेकिन राहुल गांधी जबरदस्ती गए अंबेडकर छात्रावास। दरअसल अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी। छात्रों से बातचीत करना था, कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन प्रशासन ने, दरभंगा जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कारण ये बताया गया कि किसी भी छात्रावास या शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस को दूसरी जगह दी गई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को मंजूर नहीं था। जबरन राहुल गांधी गए, वहां उन्होंने कार्यक्रम किया, संबोधित किया। हालांकि अब जो खबरें आ रही हैं निकल कर कि उन पर केस दर्ज करने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी खबरें फिलहाल अभी पुष्टि नहीं है इसकी कि केस दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पर आगे केस दर्ज करने की कार्रवाई की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ा हमला बोला है चिराग पासवान की पार्टी के सांसद, उनके जीजाजी अरुण भारती ने। जमुई के सांसद अरुण भारती ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी बिहार आए हैं और बिहार में दलितों को साधने की कोशिश में पुरजोर तरीके से लगे हैं। दलित को अध्यक्ष भी बनाया गया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। और आज जो कार्यक्रम था अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम था, दलित छात्रों के बीच ही कार्यक्रम था, संवाद करना था उनसे। और पटना में भी जो कार्यक्रम हो रहा है, जो फिल्म देखा जा रहा है, फूले फिल्म जो है वो भी दलित समाज के ही इर्द गिर्द घूमता है और दलित समाज के ही लोग जुटे हैं फिल्म देखने के लिए साथ में। हालांकि हंगामा भी खूब हो रहा है, बहुत लोगों को मौका नहीं मिल पाया फिल्म देखने का। लेकिन इस बीच सियासत तेज है बिहार में, दलित सियासत तेज है। और बिहार में दलितों के नेता के तौर पर जाने जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान आया है। दलितों की साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए क्या कुछ किया है, ये सवाल दाग दिया है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने। सांसद जो हैं चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती क्या कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं और किस तरह से घेरते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को, आप उनका बयान सुन लीजिए। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि दलितों को और पिछड़ों को ठगने का जो कांग्रेस का हुनर है वो आज 100 साल बाद भी कायम है। राहुल गांधी जिस न्याय को लेकर, शिक्षा न्याय संवाद को लेकर के आए हैं बिहार में, दरभंगा गए हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आपने अपने शासनकाल में कभी भी दलितों के साथ न्याय किया है? आपने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कभी न्याय किया है? आज तक नहीं किया है। इसके अलावा बातें हम अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, तेलंगाना में सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्होंने SC ST आरक्षण में वर्गीकरण किया। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने केंद्र में जहां मंत्री हैं, उन्होंने सरकार पे ये दबाव बनाया था और सरकार ने उनके इस विनय को, इनके निवेदन को मान करके केंद्र के सभी हिस्सों में आरक्षण में कहीं वर्गीकरण नहीं है। इसके अलावा जब सरकार में सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम दलित को लेकर के हम 12 लाख का योजना दलित बंधु योजना चलाएंगे। आज बताएं राहुल गांधी की कितनों दलितों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा था कि दलितों को घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत उनको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे तेलंगाना में। कितने दलितों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा भूमि पट्टे में और अनुबंध में 28% आरक्षण दिया जाएगा दलितों को तेलंगाना में। कितने लोगों को मिला है। जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तब इनको दलित याद आते हैं,
जब सत्ता में होते हैं तो दलितों के साथ जितना अन्याय करना हो पूरा करते हैं। जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने पॉकेट बुक बना करके आज सब जगह घूम रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि संविधान रचिता के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ इन्होंने क्या न्याय किया था। न उन्होंने उनको संविधान सभा के अंदर जाने दिया, फिजिकल रूप से ही नहीं, उनका फोटो भी नहीं लगने दिया था। अपने जीते जी कभी उन्होंने, इनके जितने भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान के तहत बने प्रधानमंत्री, ले लिया भारत रत्न, लेकिन बाबा साहब को कभी उन्होंने नहीं दिया था। आज जब आ करके आज बिहार में ये जिसके साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के साथ, उनके लोगों का तो इतिहास रहा है बिहार में दलितों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने का। और इसका मैं कल का आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं कि जहानाबाद के मखदुमपुर में कल ही यादव समाज के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पासवान जाति के लोगों को चिराग पासवान जी का गाना बजाने के लिए मारपीट की और उनको प्रताड़ित किया। तो राहुल गांधी जी को अपना पूरा परिप्रेक्ष्य बताना पड़ेगा कि जब वो दलितों के साथ न्याय की बात करते हैं, तब सरकार में रहते हुए ये न्याय की बात कहां चली जाती है, तब दलितों के साथ अन्याय क्यों होता है। और आज जब ये सत्ता में नहीं है, जब दलितों ने और पिछड़ों ने इनको सत्ता से बाहर कर रखा है, तब उसके न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन खड़े उन्हीं के साथ होते हैं जो सबसे ज़्यादा दलितों और पिछड़ों के ऊपर अन्याय करता है। कांग्रेस और राहुल गांधी दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए राहु है, राहु। ये राहुल गांधी नहीं, राहु है। ने प्रोग्राम किया है, उनका कहना है, उन्होंने एएनआई से बताया है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होगी सीआरपीसी 163 के तहत, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे कोई सत्ता में बैठा आदमी हो, कानून सभी के लिए बराबर है और कोई भी अपने आप को कानून से ऊपर ना समझे। राहुल गांधी की ये आदत रही है कि वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह जी के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, तब उन्होंने उसको फाड़ने का काम उसी प्रधानमंत्री जी के सामने किया था। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी अन्याय, जो भी अभी कानून तोड़े हैं, उनकी सज़ा उनको कानून के नियमों के तहत जरूर मिलनी चाहिए। मैं तो सहमत हूँ इस बात से। साथ ही साथ मैं राहुल गांधी जी से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर वो दरभंगा आए हैं तो जहानाबाद के मखदुमपुर में जरूर जाएं, जहां यादव समाज के लोगों ने पासवान दलित समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक गाना बजाने के नाम पे जो मारपीट की है, जो उत्पीड़न किया है, जो प्रताड़ित किया है, उनको भी न्याय मिले। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पे जवाब दे कि वो जहानाबाद के मखदुमपुर में जाएंगे या नहीं। देखिए, मानना है हम लोगों का कि चूंकि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने दलितों के उत्थान के लिए और खासकर दलित महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया है और इनके लिए उनका हमेशा सम्मान रहा है पूरे दलित समाज में। वो जाएं, फिल्म जरूर देखें, लेकिन देखने के बाद वो अपने इतिहास पर भी एक बार जरूर सोचें कि जो ज्योतिबा फुले ने किया था, क्या उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने दलित, जब तक वो सत्ता में रहे हैं, क्या दलितों के साथ उन्होंने कभी न्याय किया है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि आरक्षण के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक पैदा हो रहा है। जब इनके पिता राजीव गांधी ने कहा था कि मैं इन बेवकूफ़ों को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं लेने दूंगा, और अब खुद राहुल गांधी जी से सवाल है ये कि आप फिल्म देख करके आएँ, लोगों को बताएं, लेकिन क्या आप ये बताइए कि आपकी पार्टी ने दलितों के शिक्षा में कितना योगदान दिया है, दलितों को कितना आगे बढ़ाया है, उनके अन्याय पे कितनी बार आवाज़ उठाई है, और साथ ही साथ क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी निजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्ष में है, इस बात का भी जवाब दें। तो सुना आपने कि अरुण भारती साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने क्या है, दलितों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, बताए, आंकड़ा दे। और ऐसे में बिहार में राहुल गांधी के दौरे पर दलित सियासत तेज हो गई है और कूद गए हैं इसमें बिहार के दलित नेता चिराग पासवान। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।